हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा जो है आप लोग कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो पहला चैप्टर देखने वाले हैं और जिस चैप्टर का पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, जिससे आप प्यार से पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अभी करंट में हम जो पीरियोडिक टेबल यूज़ कर रहे हैं उस पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, जो कि हमारे मोज़ेले के लॉ के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल हमेशा से तो ऐसी थी नहीं। एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन से लेकर और इस पीरियोडिक टेबल का हमारे पास तक आना, इसकी एक बहुत बड़ी जो है जर्नी रही है, जिसे हम हिस्टोरिक डेवलपमेंट बोल सकते हैं पीरियोडिक टेबल का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पीरियोडिक टेबल के हिस्टोरिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, वो कौन कौन से रिसर्चर्स थे जिन्होंने अपने अलग अलग लॉज दिए और उन चीज़ों से फिल्टर होते हुए हमें जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसके अंदर पहले लॉ की जो हम बात करेंगे उसके पहले आप क्लासिफिकेशन की बात कर लें एक बार। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई। कि जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन की हमको नीड क्यों हुई। तो देखिए 1800 के आसपास जो है लगभग 35 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे, लेकिन 1865 आते आते लगभग 67 एलिमेंट्स नोन हो गए। और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी हमारे पास लगभग 114 एलिमेंट्स जो है वो नोन है। अब इतने सारे एलिमेंट्स की जो स्टडी है वो पर्टिकुलरली करना बड़ा लेंदी और बड़ा हेक्टिक काम है। चलो अगर 114 एलिमेंट्स की बात होती तो उनको स्टडी कर भी लिया जाता, लेकिन इन 114 एलिमेंट्स से बनने वाले जो डिफरेंट लाखों हज़ारों कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड की स्टडी करना बड़ा मुश्किल और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर लिया जाए और सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एक साथ रख दिया जाए और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ स्टडी कर लिया जाए, जिससे एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, एफिशिएंसी वर्क की बढ़ जाएगी और हम एक सॉलिड कंक्लूजन के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे। एज एग्जांपल हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि आप किसी शादी के अंदर जाते हैं। ठीक है, आपको खानी है मैगी। बफे के अंदर आप देखते हैं कि चीज़ें सारी की सारी मिक्सड अप हैं। आप अंदर जाते हैं मैरिज गार्डन के अंदर, लगभग आधे घंटे के आसपास घूमते तब जाके कहीं आपको मैगी खाने को मिलेगी। और अगर वहीं पर क्लासिफिकेशन हो रखा है, क्लासिफिकेशन जो है वो हो रखा है उस बफे का कि भाई स्वीट्स एक अलग स्पेस के अंदर है, फास्ट फूड जो है उसका एक अलग कॉर्नर है, वेजिटेबल जो है उसका एक अलग कॉर्नर है, तो आप फटाक से जाएंगे फास्ट फूड का कॉर्नर देखेंगे और मैगी तक पहुंचेंगे, मैगी खाएंगे और मस्त हो जाएंगे। तो वही वाली चीज़ है, आप बहुत आसानी से चीज़ों को क्लासिफाई करके स्टडी कर सकते हैं। यही एक बेसिक नीड थी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है डिफरेंट लॉज जो दिए उन लॉज के बारे में बात करेंगे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले जिस पहले लॉ की बात कर रहे हैं उस लॉ को हम लोग बोलते हैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। ओके, डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो ये लॉ था ये बेस्ड था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ट्रायड से क्या बात समझ में आती है। ट्रायड से हमें समझ में आता है कि जो हमारे डोबेराइनर थे
इन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अब ग्रुप किस बिहाफ पे बनाए, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज की बिहाफ पर 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक ए एलिमेंट हो गया, एक बी एलिमेंट हो गया और एक आपका सी एलिमेंट हो गया। अब डॉबेराइनर जो थे उनका कहना यह था कि आपका एवरेज ऑफ कि आपका एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो आपका एटॉमिक वेट ऑफ बी एलिमेंट जो है ट्राइड का उसके बराबर होगा या उसके नज़दीक कहीं ना कहीं आसपास होगा। इसे हम प्रैक्टिकली समझने का ट्राई करते हैं। तो हम 3 एलिमेंट जो इनका ट्राइड है उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, लिथियम का हमारा एटॉमिक मास कितना होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39, ठीक है। डॉबेराइनर का जो लॉ है उसके अंदर हम इसको रख देते हैं तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका ये 46 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 23। ये आपका जो मिडिल एलिमेंट है इस मिडिल एलिमेंट के इक्वल टू आ रहा है। बस यही बात जो है वो डॉबेराइनर अपने ट्राइड के अंदर कहना चाह रहे थे, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड इन्होंने बहुत सारे ट्राइड्स बनाए थे। उन ट्राइड्स का मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूँ जिससे आपका लगभग जो है वो पूरे का पूरा ट्राइड जो है वो कवर हो जाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। तो निमोनिक जो है वो आपका वो कुछ इस तरीके से है कि लीना की सीए चार्टर अकाउंटेंट, सीए सीनियर बहन कल बाहर आई। क्या करने आई? एसएसटी फेंकने, ठीक है। याद करने के लिए आसान है, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन याद करने के लिए बहुत बढ़िया है। लीना की सीए सीनियर बहन कल बाहर आई, एसएसटी आप लोगों ने पढ़ी है 10th के अंदर, फेंकने, ओके। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, सेलेरियम, टेलुनियम, फेरस या आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। अब ये वाला जो ट्राइड इसको तो हमने देख ही लिया है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरिलियम के बारे में, ओके। तो कैल्शियम जो है इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है कितना 40, एटॉमिक वेट सॉरी, इसका एटॉमिक वेट जो है वो होता है आपका 40। स्ट्रोंशियम जो है इसका स्ट्रोंशियम का आपका एटॉमिक वेट होता है 88 और जो बेरियम है इसका आपका एटॉमिक वेट होता है 137, यस 137। जो हमारा ट्राइड का फॉर्मूला था उसके अंदर हम इसको डालते हैं तो 40 + 137 डिवाइड बाई 2, ओके। तो लगभग आपका कितना आ जाएगा 177 डिवाइड बाई 2, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 88.5, ओके। और ये हमारा कितना आ रहा है 88, लगभग आसपास है, ट्राइड को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का भी देख सकते हैं। क्लोरीन का हमारा एटॉमिक वेट जो होता है वो होता है 35.5, ब्रोमीन जो है उसका होता है 80 और आयोडीन जो है उसका होता है आपका 127, ओके। तो 35.5 + 127 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 120 + 35 155 + 7 162.5,
डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 81.25 और ये जो है ये आ रहा है लगभग आपका 80। तो लगभग उनका कहना ये था कि ट्राइड्स के अंदर जो मिडिल वाला एलिमेंट है, जो सेंटर का एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो लगभग उसके आसपास ए और बी के एवरेज के आसपास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की आप करके देख सकते हैं, आपके बिहाफ पे आप लोग करके देख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई इसका ड्रॉबैक क्या था, जो ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो सबसे बड़ी बात जो इसका ड्रॉबैक जो था, इसके ड्रॉबैक की हम बात करें तो इसका ड्रॉबैक जो था, इसका ड्रॉबैक ये था कि कुड नॉट फिट ऑन ऑल एलिमेंट्स, कुड नॉट फिट ऑन ऑल एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट हमारे पास में उस टाइम पर डिस्कवर थे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स के अंदर ये जो था वो फिट नहीं हो पाया। ठीक है, तो बस इतना ही।